तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो हमारे अजाइल प्रोसेस मॉडल्स है ना, इसके बचे हुए रेस्ट दो टाइप्स कौन से हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने दो टाइप्स डिस्कस किए थे, इस वीडियो के अंदर बचे हुए दो टाइप्स, दो मॉडल्स हम डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका जो है यहीं पर एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बचे हुए दो टाइप्स हैं, एक है स्पाइरल मॉडल, एक है स्पाइरल मॉडल। एक सेकेंड रुको, एक है बेटा स्पाइरल मॉडल और एक है एजाइल मॉडल, एक है एजाइल मॉडल। अभी भैया एजाइल मॉडल, एजाइल प्रोसेस को यूज करके जो मॉडल बना उसे हमने एजाइल मॉडल कह दिया। तो ये दो टाइप्स इसके बचे हुए हैं। अब दोनों बहुत सिमिलर से हैं, लेकिन स्लाइड चेंज होता है उसमें। ठीक है, अब इसमें से ये जो स्पाइरल मॉडल है ना, सबसे ज्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है। इंडिविजुअली इसके ऊपर जो है आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। अब स्पाइरल मॉडल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो आपका डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होता है। कैसा होता है? स्टेजेस में होता है। कैसे 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 डायग्राम से देखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि लेट सपोज मैंने एक बड़े काम को चार छोटे छोटे स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, चार छोटे छोटे स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले वाले स्टेज में क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, ये सब लगते हैं, इसका एनालिसिस किया मैंने। फिर उसके बाद बेसिकली जो आपका स्पाइरल मॉडल ना, रिस्क पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। जहां पर भी रिस्क की बात आ जाए, कि रिस्क नहीं लिया जा सकता, वहां पर स्पाइरल मॉडल का यूज होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस सारी चीजें हुई। अब एक डेडिकेटेड पूरा फेज होता है रिस्क एनालिसिस और रिजॉल्विंग का। तो ये जो एक स्टेज पे हम काम कर रहे हैं ना, इसके अलग अलग प्रोटोटाइप बनेंगे। तो पहला प्रोटोटाइप बनाया और यूजर से वेरिफिकेशन कराया। उन्होंने प्रोटोटाइप बनाया इस स्टेज का। अभी स्टेज बाय स्टेज डेवलपमेंट है। स्टेज बाय स्टेज डेवलपमेंट का एग्जांपल कैसे? इस स्टेज में लॉगिन पेज बनाएंगे, इस स्टेज में कार्ट बनाएंगे, इस स्टेज में पेमेंट गेटवे बनाएंगे। तो पहले स्टेज का डेवलपमेंट अभी हो रहा है। ठीक है, प्रोटोटाइप बना, प्रोटोटाइप आके यूजर के पास दिखाया गया कि भैया ये सही है क्या, ये सही है। अब अगर सही नहीं है तो दूसरा प्रोटोटाइप बना, अगर सही नहीं है तो तीसरा प्रोटोटाइप बनाया। अगर एक बार प्रोटोटाइप फाइनलाइज हो गया तो अब फाइनल डेवलपमेंट चालू होती है। फाइनल डेवलपमेंट मतलब समझ रहे हो कि अब एक्चुअली ये जो लॉगिन पेज है ये बनना शुरू होगा। तो पहले इसको डिजाइन किया जाएगा, फिर इसको कोड किया जाएगा, फिर इसको टेस्ट किया जाएगा और रिलीज कर दिया जाएगा। अब फाइनल यहां पर अगर यूजर को अच्छा नहीं लगा तो यही सेम साइकिल दोबारा रिपीट करी जाती है। लेकिन अगर यूजर को अच्छा लग गया तो अब नेक्स्ट फेज या नेक्स्ट स्टेज जो है उसे आप प्लान करना शुरू कर देंगे। तो अगर यहां पर आने के बाद यूजर को ये लॉगिन पेज अच्छा नहीं लगता है, यूजर कौन? मैं मतलब क्योंकि मैं अपना वेबसाइट बनवा रहा हूं ना, तो यहां पर अगर नहीं अच्छा लगता है तो मैं बोल दूंगा कि दोबारा साइकिल रिपीट करो। लेकिन अगर मुझे अच्छा लग गया तो मैं कह दूंगा अब ये फेज तो फाइनल हो गया, अब आप नेक्स्ट फेज पे बढ़ो, अब ये वाला स्टेज आप कंप्लीट करो। ठीक है, तो ऐसे डेवलपमेंट होती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? जितनी बार आप साइकिल घूमोगे, जितनी बार आप एक ही स्टेज को बार बार रिपीट करवाओगे, उतनी ज्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, उतनी ज्यादा आपकी टाइम बढ़ेगी। लेकिन हाँ, वही वाली बात है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है। तो स्पाइरल मॉडल की ये खूबी है। अब डेफिनेशन अगर देखें तो अ मॉडल दैट कंबाइंस डेवलपमेंट, रिस्क एनालिसिस, फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट रिस्क। बेसिकली जहां पे रिस्क वाली बात आ जाए वहां स्पाइरल मॉडल को यूज करना है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं? हाई रिस्क प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट्स में जहां ज्यादा हाई रिस्क है तो वहां के लिए ये बेस्ट होता है। कंटिन्यूअस रिस्क एनालिसिस, वही रिस्क हर जगह रिस्क चिपका देना एकदम। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, मैंने आपको बताया एक्सपेंसिव क्यों होता है कि जितना ज्यादा आप स्पाइरल को घुमाएंगे उतना ज्यादा भैया ये एक्सपेंसिव होता जाएगा। एडवांटेजेस क्या है? लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा बेटर है ये, बहुत ज्यादा बेस्ट है ये क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए रिस्क इज रिड्यूस्ड एट एवरी स्टेप। वही वाली बात है ना, रिस्क पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट और टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हाईली स्किल्ड डेवलपर, मतलब बहुत एक्सपीरियंस, जो बहुत पुरानी इंडस्ट्री में ना, उन डेवलपर्स से काम करवाया जाता है तो उनकी पेमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। वही कुल मिला के टाइम और कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। तो इस चीज को आप फटाक से नोट करिए। उसके बाद आप इसका डायग्राम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका डायग्राम नोट करिए। इसका डायग्राम आप फटाक से नोट करिए। ठीक है, चलिए अब स्पाइरल मॉडल के बाद नेक्स्ट मॉडल। अच्छा, इसके फेजेस लिखे। बेसिकली स्पाइरल मॉडल के बहुत सारे फेजेस होते हैं, तो ये फेजेस आप एग्जाम में ढंग से लिख करके आइएगा। फेजेस क्या हो गए? सबसे पहला फेज प्लानिंग, दूसरा फेज रिस्क एनालिसिस, तीसरा डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, चौथा इवैल्यूएशन फीडबैक और पांचवा भैया रिपीट प्रोसेस विथ इंप्रूवमेंट्स। तो ये वही सारी कहानी है। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, वही रिक्वायरमेंट एनालिसिस।
कि भैया क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लॉगिन पेज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो देखा। फिर रिस्क एनालिसिस कि भैया लॉगिन पेज बनेगा उसमें क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, तो एक पूरा फेज जो है वो रिस्क एनालिसिस पे ही होता है। फिर उसको हम एक्चुअली बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, टेस्ट करते हैं। वो जो थर्ड वाला ऐसा था ना, ऐसा था स्पाइरल ऐसा, तो ये जो थर्ड वाला फेज है यहाँ पर डेवलपमेंट और टेस्टिंग वाला जो काम होता है वो थर्ड फेज में होता है। फिर आता है इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, तो यहां पर फोर्थ फेज में आते ही यूजर से फीडबैक वगैरह लिया जाता है, और अगर वो सही हुआ तो नेक्स्ट फेज में नेक्स्ट स्टेज पे काम करना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर नहीं सही हुआ तो प्रोसेस को दोबारा रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो ये है पूरे स्पाइरल मॉडल के फेजेस। ठीक है, चलिए अब स्पाइरल मॉडल के बाद नेक्स्ट आता है अजाइल प्रोसेस मॉडल। अजाइल मॉडल के अंदर बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि वहां पर स्टेजेस पे काम हो रहा था ना, कि अलग अलग स्टेजेस डिवाइड हैं, लेकिन यहां पर एक्चुअली क्या होता है, यहां पर ऐसा हुआ कि हम स्प्रिंट में काम करते हैं। स्प्रिंट आप समझ रहे हैं, स्प्रिंट में ऐसा समझिए कि काम शुरू किया, थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया, पहले एक छोटी चीज बनाई, फिर उसके ऊपर और एक बड़ी चीज बनाई, उसके ऊपर फिर एक और बड़ी चीज बनाई, और लास्ट में ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। क्या समझ में आया? स्प्रिंट में पहले काम करना शुरू किया, छोटा छोटा काम किया, छोटा छोटा काम किया, फिर और छोटा काम किया, ऐसे करते करते जब तक फाइनल प्रोडक्ट ना बन जाए तब तक हमें ऐसे ऐसे घूमते जाना है, और फाइनल प्रोडक्ट बनते ही हमें भैया उसे एग्जीक्यूट करके और मार्केट में लॉन्च कर देना है। इसको डायग्राम से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। कि सबसे पहले हमने जो है रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस किया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे वेबसाइट की, हमारे सॉफ्टवेयर की। हमने उसको डिजाइन किया, डेवलप किया, टेस्ट किया, डिप्लॉय किया, रिव्यू लिया। रिव्यू में हमने यूजर से पूछा कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो फाइनल प्रोडक्ट को रिलीज कर दीजिए, अगर दिक्कत है तो सेम चीज दोबारा रिपीट करिए, फिर से डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, रिव्यू फिर से करेंगे। तो ये स्प्रिंट्स में काम होता है। ठीक है, तो अजाइल प्रोसेस मॉडल का जो है ये डायग्राम है, इस डायग्राम को भी आप अच्छे से बना के आएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक काम करिए, आप ये डेफिनेशन वगैरह नोट करिए। तो अब मॉडर्न डेवलपमेंट अप्रोच बहुत मॉडर्न टाइम्स में यूज हो रहा है, जहां स्मॉल साइकिल्स में, स्प्रिंट्स में काम होता है विद कंटिन्यूअस फीडबैक। यूजर का फीडबैक हमेशा लिया जा रहा है। फीचर्स क्या है? फोकसेस ऑन कस्टमर कोलैबोरेशन। जो स्पाइरल मॉडल था वो रिस्क पे ज्यादा फोकस करता था, यहां पर ये कस्टमर फीडबैक पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, स्मॉल फास्ट डेवलपमेंट साइकिल्स, छोटे छोटे डेवलपमेंट साइकिल्स को मिल करके ये फाइनल डेवलपमेंट बना देता है। ठीक है, कंटिन्यूअस टीम वर्क रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है? हाईली फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टेबल, मतलब किसी भी साइकिल पे आप उसको एक नया फीचर ऐड करने के लिए बोल सकते हैं। या जैसे लॉगिन पेज बनाया, उसका कलर आपको नहीं पसंद आया तो आप उसको मना कर सकते हैं भैया कलर चेंज कर दो। ठीक है, तो ये कस्टमर फीडबैक बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, भैया आप फ्लेक्सिबिलिटी से बोल सकते हो कि नहीं इसका कलर पसंद नहीं है, कलर चेंज करो। ठीक है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्रू फीडबैक लेके, वही मैंने आपको बताया ना, कस्टमर फीडबैक यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Needs a high team collaboration, can be difficult to manage for large projects। मतलब जनरली लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए ये यूज भी नहीं होता, स्पाइरल मॉडल ज्यादा यूज होता है, लेकिन अगर लार्ज प्रोजेक्ट के लिए इसको यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करने के लिए। तो पहले आप इसे नोट करिए फटाक से, नोट करिए, उसके बाद बेटा आप इसका डायग्राम बना लीजिए। तो ये रहा इसका डायग्राम, इसे आप फटाक से नोट करिए, इस डायग्राम को एग्जाम के अंदर अच्छे से बना करके आना। ठीक है, चलिए अब अजाइल प्रोसेस मॉडल के भी फेजेस लिखे हुए हैं यहाँ मैंने कुछ, तो इसके फेजेस वही हैं, कॉन्सेप्ट प्लानिंग, फिर डिजाइन डेवलपमेंट, फिर उसके बाद टेस्टिंग, फीडबैक आता है, फिर डिप्लॉयमेंट आता है, और रिपीट इन मल्टीपल आइटरेशंस। ये मल्टीपल आइटरेशन में रिपीटिशन तभी आता है जब यूजर को ना पसंद आए। तो यहाँ जब फीडबैक ले रहे हैं ना, फीडबैक में सारा काम होता है, फीडबैक में डिसाइड होता है कि ये दोबारा रिपीट किया जाएगा साइकिल या फिर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये फेजेस हैं। अब इन फेजेस को हम अजाइल स्प्रिंट भी कहते हैं, अजाइल स्प्रिंट्स। ठीक है, चलिए ठीक है भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, अपना ध्यान रखिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।